किसान भाइयों सत श्री अकाल नमस्कार। बरसात का मौसम गर्मी से कुछ तो राहत देता है, लेकिन वह पशुओं के लिए एक बड़ी मुसीबत भी लेकर आता है। इस मौसम में मच्छर और मक्खियां पशुओं का जीना हराम कर देते हैं। जब पशु सारी सारी रात मच्छरों के कारण आराम से नहीं बैठ पाते, लाते मारते हैं और सुबह शाम मक्खियां पशुओं को बहुत परेशान करती हैं। तो वह दिन में ही थोड़ा बहुत पशु आराम से बैठते हैं, नहीं तो उसकी लातें और जो पूंछ है वो चलती ही रहती है। इसका सीधा जो असर है वो दूध उत्पादन पर भी पड़ता है। पशु दूध कम कर देते हैं। जहाँ तक कि सुबह शाम जब हम पशु का दूध निकालते हैं, उस समय भी पशु इतना कूदते हैं कि हमें दूध निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मक्खियाँ मच्छरों के कारण कई तरह की बीमारियां लगने का खतरा भी इस समय बढ़ जाता है। तो पशुओं को हम मक्खियों और मच्छरों से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम जहां तीन चार जो नुक्ते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो बिल्कुल देसी नुक्ते हैं, इनमें किसी तरह की कोई जहर या कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, मैं जगजीवन सिंह जवंदा और आप जुड़े हैं खेती डायरी जंक्शन हिंदी से। जो भी कोई किसान पहली बार चैनल पर आए हैं, नए चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो भाइयों, मच्छर भगाने का जो सबसे बेस्ट और केमिकल मुक्त तरीका है वह तो है मच्छरदानी। अगर आपके पास 5-7 पशु हैं, फिर तो आप मच्छरदानी बना लें। यह सबसे लाजवाब तरीका है। इसमें ना तो कोई केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई धुआं वगैरह आपको करने की आवश्यकता होती है। तो पशु बड़े आराम से बैठते हैं। बाज़ार में आजकल मच्छरदानी के बड़े थान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप ऊंची लंबी जो जितनी चौड़ाई आपको चाहिए मच्छरदानी तैयार कर सकते हैं। आप चाहे इसे बाहर खुले में लगा लें, जहाँ छत के नीचे जहाँ भी आपको ठीक लगे लगा सकते हैं। एक बार छोटा सा खर्च है, लेकिन जाए फिर बाद में कई साल तक चल जाती है। दोबारा दोबारा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास पशु ज़्यादा हैं, 20-30 पशु हैं, यानी आप बड़े स्तर पर काम करते हैं, वहाँ तो खैर जो मुश्किल है, लेकिन 5-7 पशुओं के लिए ये सबसे उत्तम तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो आमतौर पर मच्छर भगाने के लिए तूड़ी या भूसे का या सूखे घास फूस का धुआं हम करते हैं। सादे धुएं से मच्छर थोड़ा बहुत तो भागते हैं, लेकिन अगर हम इस धुएं में एक छोटा सा बदलाव कर लें तो यह बहुत असरदार हो जाता है। आपको करना क्या है, जब सूखी तूड़ी या भूसा उसका आप धुना लगाते हैं ना, तो तूड़ी की एक परत में ऊपर जो गीली नीम होती है या डकेन जिसे बकाइन भी बोलते हैं, उसके हरे पत्ते तोड़कर उसके बीच में रख दें और ऊपर फिर एक भूसे की जो एक तय और बिछा दें। जब जाए धीरे धीरे अंदर तक आग जाती है तो धीरे धीरे सुलगता है और नीम के गीले पत्ते का कड़वा धुआं होता है ना, जो मच्छर को वहाँ टिकने नहीं देता, तो मच्छर वहाँ से सारे भाग जाते हैं। या फिर तीसरा तरीका जो है कि आप 5-6 उपले, जिसको पाथियाँ भी बोलते हैं, लें। उन्हें आप आग लगाकर उनके ऊपर कपूर की गोलियां भी रख सकते हैं। जो कपूर का धुआं है उसकी जो गंध होती है या स्मेल होती है, मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते और भाग जाते हैं। ये गोलियां ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। जैसे फिनाइल की गोलियां आती हैं, वैसे ही बिल्कुल कपूर की गोलियां भी आती हैं। आप फिनाइल की गोलियां भी रख सकते हैं, क्योंकि उनकी गंध से भी जो मच्छर है ना वो भाग जाते हैं। तो आप कपूर की गोलियां या फिनाइल की गोलियां एक उपले पर रख दें, तो ये भी एक बहुत लाजवाब तरीका है। एक और बहुत बढ़िया तरीका है कि आप अपने पशुओं के शरीर और टांगों पर स्प्रे के लिए घरेलू तेल तैयार कर लें।
इसके लिए आपको चाहिए होगा 400 ml डीजल और 400 ml लिक्विड फिनाइल, जो गैंडा मार का नाम से बाज़ार में मिल जाता है, 400 ml वो ले लें। इसके अंदर 200 ml काला तेल, जो इंजन या ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया हुआ जला हुआ तेल होता है, वो मिला सकते हैं। अगर आपको काला तेल नहीं मिलता तो आप इसमें सरसों का तेल भी मिला सकते हैं। जाए 1 लीटर घोल तैयार हो जाता है। इसे आप छोटे हाथ वाले स्प्रे पंप में डालकर पशुओं की टांगों पर और शरीर पर स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही फर्श पर भी इसका स्प्रे कर दें तो इसकी गंध के कारण जो मच्छर है वो नज़दीक नहीं फटकते। तेल मिलाने का कारण अगर पशु के शरीर पर कोई छोटा मोटा जख्म हो तो कोई इन्फेक्शन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ती। इसीलिए उसमें सरसों का तेल या काला तेल ज़रूर ऐड कर लें। खासकर टांगों पर ज़रूर मारें, क्योंकि मच्छर जब नीचे टांगों पर काटता है तब पशु ज़्यादा उछल कूद करते हैं। एक और दूसरा तरीका भी है, 10-12 कपूर की गोलियां लें, उन्हें बिल्कुल बारीक कूट लें, उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह घोल लें। फिर इस पानी को हाथ वाले जो स्प्रे पंप होते हैं ना, बाज़ार से मिल जाता है, छोटा पंप होता है, उसमें डालकर पशु के शरीर पर, टांगों पर और फर्श पर स्प्रे कर दें। इससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, पशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और जो कपूर की स्मेल होती है उससे मच्छर दूर भागते हैं, तो मच्छर नहीं काटेंगे। किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखना, ये जो स्प्रे या धोने वाले तरीके हैं, इनका जो असर है 2-3 घंटे ही रहता है, यानी सुबह शाम आप ये बरत सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया फ़ायदा देते हैं। लेकिन अगर आप धुनी करते हैं, धुआं करते हैं, तो रात को एक आध बार आपको उस धुएं के ऊपर तूड़ी या भूसा दूसरी बार फिर डालना पड़ता है, क्योंकि जो भूसा है ना 2-2.5 घंटे तक ही चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, मच जाता है। तो इसलिए अगर पूरी रात का पक्का समाधान चाहते हैं तो मच्छरदानी वाला जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, ये 3-4 तरीके हैं, आपको जो भी तरीका अपने हिसाब से सही लगता है, जितने आपके पास पशु हैं आप वो तरीका बरत सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको धुएं वाला तरीका ठीक लगता है आप धुआं कर सकते हैं, नहीं तो जो हम तेल की स्प्रे बताई है वो स्प्रे वाला तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, तो दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अंत में सभी किसान दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।